दोस्तों शिवांश सीसीडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री की आज छठी क्लास है और आज की वीडियो में हम सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम स्थानिक और सम भारिक जैसे तत्वों पर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप इसके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स तैयार कर सके। आपके लिखे गए नोट्स आपको हमेशा बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे, इसलिए नोट्स खुद बनाएं। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम एक चीजों को काफी समय से समझते आए हैं कि अगर कोई भी तत्व होता है, जैसे कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। अब हाइड्रोजन की अगर मैं दो हाइड्रोजन की बात करूं तो एक होता है, नीचे जो लिखा होता है उसको परमाणु क्रमांक और ऊपर जो लिखा होता है उसका परमाणु भार के नाम से जानते हैं। आई होप आपको बात समझ में होगी। अब वैसे ही हाइड्रोजन का एक और समस्थानिक होता है जिसका एक परमाणु क्रमांक होता है लेकिन परमाणु भार 2 होता है। वहीं हाइड्रोजन के अगर मैं तीसरे तत्व की बात करूं तो इसमें भी परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है लेकिन इसका परमाणु भार जो होता है वो 3 होता है। अब आप इन तीनों हाइड्रोजन में एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों में जिनका परमाणु जो क्रमांक जो है, याद कीजिए आपने आखिरी वीडियो में पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक जो लिखा होता है वो कहाँ लिखा होता है, नीचे की तरफ लिखा होता है। तो जो एक है ये एक इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। आप देखिए कि यहाँ भी परमाणु क्रमांक एक है, यहाँ भी परमाणु क्रमांक एक है और यहाँ भी परमाणु क्रमांक एक है। तो ये बात मैं आपको एक बार पहले भी बताया हूं कि ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का स्थान बताता है कि आवर्त सारणी में ये तत्व किस स्थान पर जाकर बैठा होगा। तो आवर्त सारणी के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। इसका मतलब इन तीनों में जो स्थान है वो क्या है, आपका समान है। तो हम एक परिभाषा यहां पर बनाएंगे, परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। पहली परिभाषा होगी समस्थानिक। जो समस्थानिक है उनकी परिभाषा ये बनाएंगे कि वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, वैसे तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, समस्थानिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। समस्थानिक कहते हैं, मेरी बात फिर सुनिए, परिभाषा पे फिर ध्यान दीजिए। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होगा, ऐसे तत्वों को हम कौन से तत्वों के नाम जानेंगे, समस्थानिक तत्वों के नाम से जानेंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यहाँ पर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो होता है वो होता है प्रोटीरियम, पहला परमाणु क्रमांक पहला हाइड्रोजन का। दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है आपका ट्राइटीरियम। जी हाँ, तीसरा होता है ट्राइटीरियम। तो यहाँ पर 3 परमाणु क्रमांक किसके हो जाए, 3 समस्थानिक किसको जाएंगे, हाइड्रोजन के। पहला प्रोटीरियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा क्या हो जाएगा आपका ट्राइटीरियम। वैसे ही हम कुछ और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई X है और कोई Y है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक 6 लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका परमाणु क्रमांक 18। अब आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दोनों में परमाणु क्रमांक की संख्या यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तभी दोनों 6 हैं। तो ये जो संख्या कहलाएगी, इस संख्या को हम किसके नाम से जानेंगे, समस्थानिक, क्योंकि दोनों का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या हो जाएगा आपका समान। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है ऐसे तत्वों को हम किन तत्वों के नाम जानते हैं, समस्थानिक तत्वों के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें से पहला प्रोटीरियम को कहा जाता है, दूसरा ड्यूटीरियम को कहा जाता है और तीसरा ट्राइटीरियम को यहाँ पर कहा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण समस्थानिक है जिनके हमको नाम यहाँ पर याद होने चाहिए, जो हमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम इनके डायरेक्ट नाम याद करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे भी गए हैं, तो आपको ये सारे 3 से 4 कम से कम है वो आपको याद होने चाहिए। मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जिसमें सबसे पहले आपको याद करना है कार्बन 14। जी हाँ, ये जो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 का उपयोग किसी भी जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए किया जाए, किसी भी जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा बनेगा कि किसी भी जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो जो समस्थानिक है वो क्या कहलाएगा, आपका कार्बन कहलाएगा।
दूसरा समस्थानिक कहलाएगा आपका आयोडीन। जी हाँ, और आयोडीन का जो समस्थानिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 131। तो आयोडीन 131 जो नंबर है, इसमें घींघा रोग के उपचार में, जी हाँ, घींघा के उपचार में आप सभी को पता होगा कि घींघा जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका उपचार के लिए आयोडीन 131, साथ ही साथ इसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। जी हाँ, रक्त जो ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन 131 का उपयोग एक तो घींघा रोग के उपचार में हो जाएगा और साथ ही साथ ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। वैसे ही हम एक तीसरा पॉइंट और समझते हैं कि जो यूरेनियम है, जी हाँ, यूरेनियम यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 का जो प्रयोग होता है वो होता है पृथ्वी की आयु पता करने में। पृथ्वी की आयु को पता लगाने में ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि जीवाश्म की आयु, तो जीवाश्म की आयु तो पता करेंगे अपन किससे, कार्बन 14 से। लेकिन अगर अपन पृथ्वी की आयु की बात करेंगे तो पृथ्वी की आयु के लिए कौन सा समस्थानिक लगेगा, यूरेनियम 33 लगेगा। और भी है, और भी समस्थानिक है जो कुछ फेमस है आपके, एक ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट 60, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट टाइम भी बहुत पूछा एग्जाम में, कोबाल्ट 60। और ये जो कोबाल्ट 60 है, इस कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वो कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा फेमस इंपॉर्टेंट है। कैंसर रोग के उपचार में, कैंसर रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है हमका ये, कोबाल्ट 60। और ध्यान दीजिए, दो और मिलेंगे हमको। अगला हमको मिलेगा सोडियम। अब सोडियम में यहां पर हमको दो देखने को मिलेंगे, सोडियम में दो है, एक तो 23 है और एक 24 है। एक 23 मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, 24। जो सोडियम 23 है उसका प्रयोग मस्तिष्क द्वारा, उसका जो प्रयोग होता है वो मस्तिष्क के द्वारा संदेश भेजने के लिए किया जाता है। जी हाँ, मस्तिष्क द्वारा संदेश, जो जो आपका ब्रेन है वो उनको बॉडी में सिग्नल भेजने के लिए सोडियम का प्रयोग, सोडियम की आवश्यकता होती है। तो जो सोडियम 23 है उसका उपयोग किया जाता है। और वहीं सोडियम 24 जो होता है इसका प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है। जी हाँ, रक्त का थक्का जमाने हेतु, रक्त का थक्का जमाने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने कितने सारे समस्थानिक पढ़ लिए। सबसे पहला पढ़ा हमने कार्बन 14, इसका प्रयोग जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा। और आपके ऑप्शन होंगे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कार्बन 14। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अगला आयोडीन कहलाएगा, आयोडीन 131 तो घींघा रोग के उपचार में होता है और साथ ही साथ कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर के उपचार में भी इसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तीसरा हम बात करेंगे यूरेनियम 235 के बारे में। तो पृथ्वी की आयु पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला हम अगर बात करते हैं किसके बारे में, कोबाल्ट के बारे में, तो कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कौन से उपचार में होता है, कैंसर रोग के उपचार में यहाँ पर किया जाएगा। अगला सोडियम। अब सोडियम मैंने आपको दो बताए, एक तो होता है सोडियम 23 और एक होता है सोडियम 24। सोडियम 23 का उपयोग मस्तिष्क द्वारा संदेश भेजने में किया जाता है और जो सोडियम 24 होगा इसका उपयोग रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। मैं थोड़ा पीछे हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे समस्थानिक जो है आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। समस्थानिक के बाद हम जो सेकंड तत्व पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका समभारिक। अब जिस प्रकार हमने समस्थानिक की परिभाषा कनेक्ट किया वैसे ही हमको याद करना है समभारिक की परिभाषा। अब ध्यान दीजिए, सम और भारिक तो परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, समभारिक वो तत्व कहलाएंगे जिसमें परमाणु, दो तत्वों का जो परमाणु भार होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आप चीजों को परिभाषा बनाना सीखिए, या आगे चलकर आपकी बहुत हेल्प करेगी चीजें आपका। तो वैसे तत्व जो परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे, जैसे समभारिक कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। अब समभारिक की परिभाषा हम अभी बना सकते हैं, वैसे तत्व जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान
दोनों एक ही बात होती है, या द्रव्यमान एक समान होता है, एक समान होता है, उसे समभारिक कहते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है, समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, लेकिन कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40। वैसे अगर मैं बात करूं आर्गन के बारे में, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, लेकिन परमाणु भार कितना होता है 40। अगर आप कैल्शियम और आर्गन को देखेंगे तो एक बात पर गौर कीजिए, दोनों का जो भार होता है, जो एटॉमिक वेट है, वो दोनों का 40 है। देखिए यहां भी 40 हो जाएगा और यहां भी कितना हो जाएगा आपका 40। तो ऐसे कैल्शियम और आर्गन आपस में कौन से तत्वों के नाम से जाने जाएंगे? समभारिक तत्वों के नाम से जाने जाएंगे। आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, वैसे तत्व जिनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ऐसे तत्वों को हम कहेंगे। तो वैसे तत्वों को हम किसके नाम से जानेंगे? समभारिक तत्वों के नाम से यहाँ पर जानेंगे। बहुत आसान चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आई होप समझ में आई होगी। चलिए इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर इसी को हम दूसरा पॉइंट हो जाएगा तीसरा। अब तीसरा थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो दिखती नहीं है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब तीसरे वाले को हम सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानेंगे। जी हाँ, तीसरा कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। अब ये सम न्यूट्रॉनिक का चक्कर क्या होता है, इसको भी समझिए आसानी से। सम न्यूट्रॉनिक परिभाषा तो आप बना ही पाए होंगे, वैसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन क्या होता हो? समान होता हो। न्यूट्रॉन समान होता हो, वो तत्वों को हम सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानेंगे। सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि मैं बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे कार्बन, और एक बात कर लीजिए किसकी? ऑक्सीजन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार कितना होता है 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, और फिलहाल के लिए मान लीजिए कि परमाणु भार कितना हो जाएगा 14। 14 होता नहीं है, 16 होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था, और न्यूट्रॉन निकालने का बहुत आसान तरीका था कि कुछ नहीं करना है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए। अब जैसे ही परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे, तो आप देखेंगे कि 12 में से 6 जाएगा तो कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। 14 में से 8 जाएगा तो भी कार्बन कितने हो जाएंगे 6। यहाँ भी न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ भी न्यूट्रॉन 6। जब ये दोनों तत्व समान हैं, तो ऐसे तत्वों को हम किसके नाम से जानेंगे? सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानेंगे। तो सम न्यूट्रॉनिक वह तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपसे यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था एक पॉइंट अभी कि दिखता नहीं है। दिखता नहीं इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करता हूं तो सम इलेक्ट्रॉनिक विजिबल है, सामने दिखता है। जैसे कि कार्बन, तो कार्बन 6, ऑक्सीजन 6। ये देखो यहाँ भी दिखेगा। ऑक्सीजन में अगर आएगा सम इलेक्ट्रॉन सम स्थानीय को छाटिए तो इसको छाटना बहुत आसान है। वैसे अगर मैं बात करूं कार्बन का परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन का फिलहाल लीजिए मान लीजिए 12, तो देखो 12 यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है मतलब इसको भी छाटना बहुत आसान है, एग्जाम में बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। लेकिन जो सम न्यूट्रॉनिक होता है वो एक ऐसी चीज है जो आपको विजिबल नहीं होगी, दिखेगी नहीं। देखो यहाँ पर कहीं भी ना 12 समान है और ना ही 6 समान है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज से आते हैं तो क्वेश्चन किससे आएगा? आपका सम न्यूट्रॉनिक से ही आएगा। इसलिए वैसे परमाणु, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? आपका समान होती है, वैसे तत्वों को हम सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये 3 बातें समझ में आएंगी। मैं तीनों को एक साथ कंक्लूड करता हूं पहले, फिर आगे के 2 पॉइंट बढ़ेंगे अपन। पहला, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, वैसे तत्वों को हम समस्थानिक तत्वों के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अच्छा, मैं एक पॉइंट और कनेक्ट कर दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम के। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा समस्थानिक बनाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? आपका पोलोनियम। तो ये आपका डेटा हो जाएगा, डेटा आपको याद होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बात बताया किसके बारे में? समभारिक के बारे में। परमाणु वे तत्व जिनका परमाणु भार क्या होता है? समान होता है, वैसे तत्वों को हम समभारिक के नाम से जानेंगे। और तीसरा, वैसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वैसे तत्वों को हम सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों परिभाषा बहुत आसानी समझ में आएगी। चलिए अब हम 2 पॉइंट बचे हैं, लेकिन वो 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा आसान है। अब सम प्रोटॉनिक हो जाएगा तो सम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से मुझे आपको इतनी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोटॉन की संख्या को ही तो हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो समस्थानिक कहलाता है, तो वही संख्या तो प्रोटॉन की भी होती है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो समस्थानिक है वही समप्रोटॉनिक है? ध्यान दीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे
कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही तो परमाणु क्रमांक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी तो कितनी होगी 6 ही होगी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, तो इसका मतलब यही तो इसके अंदर काय की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 8 ही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्थानिक ही, जो समस्थानिक होते हैं वही तो क्या भी होते हैं, समप्रोटॉनिक होते हैं, क्योंकि दोनों की संख्या तो समान ही होती है आपका इसमें। तो यहाँ पे ये वाली बात तो समझने लिए बची नहीं आपका। समस्थानिक को ही हम क्या कहते हैं, समप्रोटॉनिक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। लेकिन अब जो चीज बनेगी वो होगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब अगला जो तत्व बनेगा वो कहलाएगा आपका सम इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको प्लस माइनस में अभी भी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। कमेंट सेक्शन में मैंने काफी सारे बच्चों को ये बात देखते सुना था। चलिए अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। अब परिभाषा तो आई होप आप बना पाएंगे, तो मैं आपके लिए परिभाषा इस बार नहीं लिखूंगा। अब इतने समझदार हो चुके कि परिभाषा आप आसानी से बना सके। अब सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा, वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसे तत्वों को हम किसके नाम से जानेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि x और मान लीजिए y बराबर है। अब यहाँ का जो परमाणु, जिसका जो परमाणु का क्रमांक है वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ का परमाणु क्रमांक, जिसको परमाणु क्रमांक मान लीजिए कितना हो जाएगा आपका 17, और इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए 19 हो जाएगा आपका। ठीक है, और परमाणु भाग तो मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि परमाणु भाग हमको मिलाना नहीं है। अब इसी की हम बात करते हैं। अब इसके ऊपर इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं 13 और इसके ऊपर लिखते हैं हम 9। जमा के देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम अगर प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर -3 लगा दूं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपका 10 हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है, तो इस संख्या को यहाँ पर 10 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर देते हैं 11। ठीक है, और 11 लिखकर एक माइनस लगा देते हैं। अब 11 लिख के एक माइनस लगा दूंगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 11। तो इसका मतलब ये सम प्रोटॉनिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या है अलग अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन कितने हैं 11, माइनस है, माइनस मतलब एक क्या करेगा ग्रहण करेगा, प्लस लगा देते हैं, प्लस क्या करेगा एक त्याग देगा। जब एक त्याग देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। तो वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वैसे तत्वों को हम सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के नाम से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चीज भी यहाँ पर थोड़ी आपको दिक्कत कर सकती है, क्योंकि ये चीज भी विजिबल नहीं है, ये चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, लेकिन उसको जमाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 पे लगा दीजिए क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या है, जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे बात करता हूं कि बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपका 18, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ेगी आपका आवश्यकता। अब कोई सा भी दूसरा तत्व मान लीजिए, एक कोई सा भी दूसरा तत्व जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पर 16 मान लीजिए, और अगर मैं यहाँ पे -2 लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 16 के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगी। सल्फर मान लीजिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है कितना आपका 16 है। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जो प्रोटॉन है वो तो कितने रहेंगे आपके 16 ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ कितना है 16, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब 2 ग्रहण करेगा तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो यह देखिए क्लोरीन और सल्फर में दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 18 हो जाएगी। कितनी बात आपको समझ में आ रही है। इसलिए ये सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक कहलाएंगे, परमाणु भार समान हो समभारी कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, प्रोटॉन समान हो सम प्रोटॉनिक कहलाएंगे, और समस्थानिक सम प्रोटॉनिक एक ही बात होती है। लेकिन हमने जो लास्ट में पढ़ा उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जानते हैं, जहां इसकी संख्या समान हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी समान। तो ऐसे तत्वों को हम किसके नाम जानेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व के नाम से जानेंगे। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इस पांचों पॉइंट में अगर कोई भी डाउट आया हो तो वीडियो को आप पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा, और वीडियो को 2 की स्पीड में बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को एक ही स्पीड में देखिए कीजिए, ताकि वो चीजें आपको बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए वीडियो को कभी भी 2 की स्पीड में देखा कीजिए, वो वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और फास्ट चीजों में आपको चीजें हो सकता है कुछ चीजें आपसे छूट जाए। वीडियो अगर पसंद आया हो, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।